बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर पॉइंट के बैकग्राउंड के बारे में, यानी पावर पॉइंट के ऊपर जो काम किया जाता है और उसका बैकग्राउंड कस्टमाइज कैसे बनाया जाता है, यानी अपनी मर्जी का आप बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। एक तो पावर पॉइंट के अपने होते हैं स्लाइड्स जिसे हम कहते हैं, और एक आप अपनी मर्जी के कैसे बनाते हैं और फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, बस सिर्फ इस पर डिस्कस करेंगे और अब तक कस्टमाइज बैकग्राउंड उस पर कैसे अप्लाई करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन है, ये 2010 है। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक इसके टेक्स्ट बॉक्स होते हैं इन दोनों को सेलेक्ट करना होता है, डिलीट कर दिया मैंने। उस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट में यहाँ पर हमने ग्रेडियंट्स फील्ड पर क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर ग्रेडियंट जो हम फोटोशॉप में अक्सर अप्लाई करते रहते हैं, यहाँ से आप इसी तरह जिस भी नोट्स के ऊपर आप जाएंगे क्लिक करेंगे वहाँ से आप कलर चेंज करेंगे तो आपके ग्रेडियंट्स में से कलर चेंज होगा। जैसे आप देख सकते हैं किसी भी अगर मैं नोट्स पर क्लिक करता हूँ वहाँ से कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह इसमें अपने ही जो कस्टमाइज जो नहीं बल्कि इसके रेडी जो होते हैं वो भी रखे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे पैटर्न फील्ड भी है, यानी इसके जो अपने खुद के जो पैटर्न है वो ये रखे हुए हैं और आप इसमें एक पैटर्न में भी कलर चेंज कर सकते हैं, जिसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी का यहाँ से रख सकते हैं। किसी भी पैटर्न का कोई सा भी पैटर्न आप उठाएं और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर जो आम नॉर्मल जो कलर हम कहते हैं, किसी ग्रेडियंट्स और कोई पैटर्न अप्लाई नहीं होता, खालिस कलर होता है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब जो अहम चीज़ें हमारी यहाँ पर है पिक्चर और जो टेक्सचर है उसको अप्लाई करना है। आपने फाइल वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने एक फ़ाइल अपलोड कर ली और हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये अप्लाई हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और ब्लैंक पेज लेंगे, यानी हमने नेक्स्ट वाले पर भी अप्लाई करना है। और उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी यहाँ पर ये देखिए बॉटम में थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पर दोबारा जाएंगे और उससे पहले हम आपको दिखा दें कि हमने ये फोटोशॉप पे डिज़ाइन किया है, ठीक है। फिर JPEG में कन्वर्ट करके वहाँ पर हमने इसी तरह अप्लाई किया जैसे कि आपने अभी देखा। इसका साइज़ हमने फोटोशॉप पे क्या रखा है, वही 11.5.8 है, यानी A4 का लैंडस्केप पेज है। 150 इसकी रेजोल्यूशन मैंने रखी है। यही चीज़ हम कन्वर्ट करते हैं JPG में और यहाँ आकर पावर पॉइंट ओपन करके उसके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड यहाँ पर क्लिक करेंगे और इमेज पर हम यहाँ पर आते हैं। और इसी तरह अब देखा आपने कि मेरे नीचे से बॉटम थोड़ा सा नीचे किसका था, तो बॉटम थोड़ा सा नीचे चला गया था, हम यहाँ से उसको माइनस करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। इसी तरह आप चारों तरफ से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सारे यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। किसी भी हिस्से को अगर आप माइनस करेंगे तो अंदर की तरफ आएगा, अगर आप प्लस की तरफ जाएंगे तो ये यानी नंबर बढ़ाएंगे तो ये बाहर की तरफ बड़ा होगा। इसी के साथ हम यहाँ से इसी का एक ब्लैंक पेज लेते हैं, यानी ब्लैंक स्लाइड यहाँ से हम लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसी को न्यू स्लाइड में गए और यहाँ से डुप्लीकेट पर क्लिक नहीं करना। डुप्लीकेट का मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये ब्लैंक पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आपने क्लिक करना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे, ये थर्ड ऑप्शन, यहाँ से फाइल पर क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखें टेक्सचर जो इसके अपने हैं वो भी यहाँ पर रखे हैं। मैंने यहाँ पर बैक का जो मैंने दो किस्म के डिज़ाइन बनाए, आप देख सकते हैं। एक ऊपर की फर्स्ट जो हमने स्लाइड ली थी उसमें ऊपर से कुछ कर्व लेयर बना था और जबकि दूसरे में ये बिल्कुल सादा प्लेन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैटर के लिए हम बनाते हैं, यानी हम पहले वाले जो स्लाइड होता है वो हमारा टाइटल पेज कहलाता है, उसके बाद जाकर हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी देखें, हमारा जो नीचे जितना भी टेक्स्ट लिखा है, हमने जो फेसबुक वगैरह का डाला हुआ है वो सारा नीचे की तरफ गया हुआ है, चुप गया। हम यहाँ से इस तरह बॉटम पे हम सेलेक्ट करते हैं और उसको माइनस पे लेके आते हैं। अब इसी की हम यहाँ से कॉपियाँ लेंगे तो डुप्लीकेट पर लेंगे तो इसी की कॉपियाँ बनती जाएगी, यानी हम इसी स्लाइड की एक और कॉपी लेंगे तो इस तरह बनता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आप पावर पॉइंट पर कस्टमाइज बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।